जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज है नवरात्रे का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी जी का दिन, और माता की कृपा हम सब पर, आप सब पर ऐसी ही बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो तो सारी संगत मुझे माफ़ करें। संगत जी, गुरु महाराज के कम से कम एक हफ्ते से ये मैसेज आ ही रहे हैं कि बेटी अपना थोड़ा ध्यान रख, अपने बच्चों का ध्यान रख, और जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि पितृमोक्ष अमावस्या आ रही है। उस दिन वो दोबारा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक ज़रूर करेंगे। तो अपना ध्यान रख, अपने बच्चों का ध्यान रख। तो संगत जी, आज 1 अक्टूबर है और आज अमावस्या है, और मैं अपना सत्संग आज का ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि आज मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी थी 2 अक्टूबर की। तो वो सुबह 6 बजे उठ गए। तो मैंने कहा कि चलो, अब उठ गए हो तो ऐसा करो, आज तुम दोनों साइकिल चला लो अपनी अपनी। तो मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं उनकी साइकिल दोनों की नीचे लेके गई, और मेरा जो बेटा है वो अच्छे से साइकिल चला के उससे बनती है, तो वो उसकी मैंने साइकिल निकाली और वो ले गया। और जो मेरी बेटी है उसकी साइकिल छोटी है और उसमें बैलेंसर लगे हैं, तो वो धीरे धीरे चलाती है। तो मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी और वो चला रही थी। तो संगत जी, मेरा बेटा एक चक्कर लगा के वापस आ गया और वहीं घर के सामने खड़ा हो गया गेट के पास। तो संगत जी, वो अपनी साइकिल के ही ऊपर खड़ा था, मतलब अपनी सीट पे बैठा था और अपना पैर पैडल के ऊपर रखा था। इतने में ही उसके ही बगल से एक बहुत बड़ा सांप बिल्कुल निकल गया उसकी साइकिल से झुकते, और जैसे ही उसकी नज़र पड़ी वो बहुत डर गया और उसने एकदम से साइकिल चलाई और मेरे पास चिल्ला के आया कि मामा वापस चलो, वापस चलो, गेट के पास सांप है। तो संगत जी, मैं जल्दी से लौट के आई। मैं बहुत देर तक देखती रही लेकिन मुझे नहीं दिखा। तो गुरु महाराज ने आज फिर से मेरे बेटे की जान बचाई। एक बार और ऐसा हो चुका है कि मेरे बेटा बिल्कुल बाल बाल बचा था सांप से। और संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, फिर हम घर आ गए, फिर हमने साइकिल नहीं चलाई, हम इतना डर गए। तो फिर मैंने अपने दोनों बच्चों की साइकिल रख दी और मैंने कहा चलो अब मत चलाओ। फिर जब मैं पूजा कर रही थी तो संगत जी, मैं 2 दीपक जलाती हूँ, एक मंदिर में और एक गुरु महाराज का अलग से। तो जब मैं गुरु महाराज का जो दीपक जला रही थी, तो जैसे ही मैंने माचिस की तीली जलाई तो उसमें से आग निकल के सीधा मेरे गाल पे लगी, और मेरे गाल पे वो इतनी ज़ोर से लगी कि मेरे गाल की उतनी जगह की खाल निकल गई और वहाँ पर काला काला पड़ गया, और वो इतना दर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकती। तो फिर मैंने पूजा कर ली। बाद में देखा तो वहाँ ब्लैक ब्लैक एक डॉट सा पड़ गया है। फिर मैंने मैसेज देखा गुरु महाराज का पूजा करने के बाद, तो बिल्कुल यही मैसेज था कि आज तेरे ऊपर बहुत बुरा किया गया है, जिसको मैंने बहुत छोटी में काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आपने पता नहीं कौन सी परेशानी से हमें बचाया है। आपने मेरे बेटे को आज फिर एक बार बचाया। आपकी बेटी आपका तहे दिल से शुक्राना करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, ऐसी कृपा दृष्टि अपनी बेटी के बच्चों पे सदा बनाए रखना, और सत्संग को शेयर करने वाली आंटी जी की फैमिली पर भी अपनी असीम कृपा गुरु महाराज ऐसे ही बरसाना, और सारी संगत पर गुरु महाराज
सबके बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि गुरु महाराज ऐसे ही बरसाना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के महामंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नेम रिवील नहीं करना चाहती हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। मैं पहले भी अपने कई सत्संग इसी चैनल में शेयर कर चुकी हूँ और ये मेरा एक्चुअली लास्ट वीक है। काफ़ी टाइम से मैंने अपने सत्संग भी शेयर नहीं किए करे हैं। तो ये लास्ट वीक हम जैसे मार्केट गए थे और हम जैसे दिल्ली में, तो दिल्ली में इस टाइम पे जो है मार्केट ओवर क्राउडेड होती हैं। और मैं मतलब जैसे ही मार्केट में गई, और एक तो इतना मतलब दूर दूर होता है, सब डिस्टेंस भी होता है, और हम स्पेशली घर से निकले और मैं जैसे ही वहाँ पहुँची और मेरा एकदम से पैर मुड़ गया। और पैर मुड़ गया तो मतलब इतना क्राउड था उस दिन, वीकेंड था तो बहुत क्राउड था। और मतलब मैंने ऐसी, जो मेरे साथ थी मेरी मदर इन लॉ और एक और आंटी थी मेरे साथ, तो मैंने उनको बोला रुको मत, चलते जाओ चलते जाओ। और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मेरा पैर मुड़ा था पूरा, और मुझे इतना मतलब जब मेरा पैर मुड़ा मुझे इतना पेन हो रहा था। और सडनली मेरा मतलब मैं उनको बोल रही हूँ चलते जाओ चलते जाओ, रुको मत। और हम ऐसे ही चलते गए मुझे पता ही नहीं कि मेरा पेन कहाँ गया, एकदम से मेरा पेन गायब। और मुझे मुझे मतलब याद ही नहीं था कि मेरा पैर मुड़ा है या मुझे इतनी जोर से पेन हो रहा था। तो मैंने पूरा मार्केट में अच्छे से शॉपिंग करी, सब कुछ करा। ये भी मुझे गुरुजी ही लेके गए थे मार्केट में, क्योंकि मैंने गुरुजी से, ये भी मेरा एक्चुअली एक और सत्संग इसमें भी है। तो मैंने गुरुजी से जो है अरदास लगाई थी कि मैं मतलब मेरे को बहुत टाइम से था, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, या मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना है। मैं बहुत टाइम से गुरुजी के पीछे पड़ी थी, गुरुजी कैसे करूँ, क्या करूँ। और मुझे गुरुजी के इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस भी आ रहे थे कि तू एक बार शुरू तो कर, मैं तेरे नाल खड़ा, तू टेंशन क्यों लेंदी है, तू करते सही, तू कुछ करते सही। तो फिर मैंने काफ़ी लोगों के सत्संग भी सुने कि मतलब और जो मैसेजेस वगैरह भी आते थे कि मतलब होता है ना कि जब तक आप अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लोगे, आप अपने लिए खुद नहीं करोगे, तो मतलब गुरु भी आपकी तभी हेल्प करता है ना। ये गुरु शायद मैं सही से बता नहीं पा रही, आई एम सॉरी संगत जी, मैं अगर कुछ गलत बोल दूँ, या मैं गुरुजी मुझे माफ़ कर देना अगर मैं मेरे बताने में कुछ गलती हो जाए तो। क्योंकि मेरे को जो याद आता है मैं एकदम से शेयर कर देती हूँ, मैं मतलब प्लान नहीं करती हूँ या मैं लिखती नहीं हूँ, मैं एज इट इज़ शेयर कर देती हूँ। और उसी में मैं आपको बता रही थी कि ये भी गुरुजी की प्लानिंग थी। फिर और मैंने अपना थोड़ा बहुत कुछ स्टार्ट किया था, लाइक अभी दिवाली आ रही है जैसे आप सबको पता है, तो मैंने कुछ डेकोर आइटम्स का स्टार्ट किया विद कैंडल्स एंड ऑल। मैंने काफ़ी मतलब मुझे है, आई एम वेरी क्रिएटिव इन ऑल दीज थिंग्स, तो मुझे था कि मुझे कुछ करना है और मुझे बहुत मज़ा, एक्चुअली आई एम हैविंग फन इन ऑल दीज थिंग्स। तो मैं बिज़ी भी होने लग गई और मतलब एंजॉय करने लग गई, मुझे मज़ा आने लग गया। तो फिर मैं काफ़ी सामान पहले भी लेकर आई, वो भी मुझे गुरुजी ही लेके गए थे। पहले भी जितना मैंने लिया, मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, वो भी मुझे गुरुजी ने आंसर दिया कि तू जा। जैसे जैसे हुआ सब गुरुजी की आज्ञा से ही हुआ। और फिर मैं उस दिन बता रही थी, फिर एक्चुअली वो सेकंड टाइम मैं अपने मतलब सामान लेने गई थी जो मैंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन। और फिर मैं दोबारा फिर गई तो उस दिन मेरा पैर मुड़ गया, और इतना गंदा मेरा पैर मुड़ा, मतलब मुझे लग रहा था कि हो गया काम मेरा, तो मतलब फ्रैक्चर हो जाएगा, मुझे नहीं पता, मतलब बहुत गंदा मुड़ा मेरा पैर। और मैंने पूरी शॉपिंग कर लिया, मैं भूल गई कि मेरा पैर मुड़ा है। मैंने पूरी मार्केट में अच्छे से शॉपिंग की एकदम मतलब। और जब सब कुछ हो गया ना, जब पूरी शॉपिंग हो गई, जब हम बाहर निकले मार्केट से, तो सडनली मेरे पैर में पेन स्टार्ट हो गया। और अब बिलीव नहीं, और हल्का हल्का हो रहा था पेन, वो भी इतना मतलब वैसे नहीं कि मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं नॉर्मली शॉपिंग कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और वहीं पे हम एक शॉप में गए, फ्लावर शॉप में, बहुत अच्छी फ्लावर शॉप थी वो, बहुत बड़ी। मैं वहाँ गई और वहाँ पे इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप, मैंने बोला गुरुजी थैंक यू सो मच, मतलब आपने ही मुझे मार्केट लेकर आया, आप ही ने ही मुझे सारी शॉपिंग कराई, आपने ही मुझे बोला कि तू स्टार्ट कर कुछ, मतलब सब कुछ गुरुजी के आज्ञा से हुआ, गुरुजी ने ही सब कुछ किया। और सामने गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप देखा, मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब फिर हम बुबली शॉप से निकले, हम नेक्स्ट शॉप में गए तो हल्के हल्के शब्द चल रहे थे, और मतलब मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, मैंने कहा यहाँ गुरुजी हैं, यहाँ पक्का गुरुजी हैं, मुझे अंदर से हो रहा था। और मैं वहाँ पे मतलब कुछ सामान नहीं देख रही थी, मैं ढूंढ रही हूँ गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है। मैंने हस्बैंड अंकल से भी अपने शेयर की ये बात, और मतलब मैं ढूंढ
उनका एंट्रेंस में ही उन्होंने छोटा सा एक मंदिर सा बनाया हुआ था और मैंने वहाँ पे देखा तो एकदम से गुरुजी का जो गुरुजी के आश्रम वाली जो स्वरूप मिलता है वहाँ पे, जो आश्रम का जो स्वरूप है वो सामने येलो कलर के चोले में वो था। और मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप यहाँ पे भी मेरे साथ हो। और इनफैक्ट जब मैं पहले मतलब गुरुजी ने मुझे भेजा था कि तू जा, तू अपना कुछ ले मतलब काम कर, तू जो करना चाहती है वो सब करने के लिए जब मैं गई थी, तो भी गुरुजी मतलब इतनी सारी शॉप्स में मैंने देखा गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। और तभी मैं बोला गुरुजी आप मेरे साथ हो, मुझे पता है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। और अभी मैं लगी हूँ उस काम में, बट अभी मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला है, इतनी कहते हैं ना इतनी सफलता नहीं मिली है, बट मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे गुरुजी ने मतलब दिखाया कि मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट। और मुझे पता है गुरुजी ये सब भी करेंगे, मेरा जो एक्चुअली जो सब कुछ गुरुजी करेंगे, ठीक है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद जब हम ऑटो में बैठे, सब काम हो गया, सब कुछ हो गया, जैसे ही हम ऑटो में बैठे मेरे पैर में जो दर्द शुरू हुआ, मतलब इतना गंदा पेन शुरू हुआ कि मैं बैठी हूँ और मेरे पैरों में पेन हो रहा है। मतलब बैठे बैठे मुझे पेन हो रहा है, आप मानोगे। मतलब मैं पूरा शॉपिंग कराई मार्केट में, दिवाली अभी आपको पता है दिवाली आने वाली है और दिल्ली में मार्केट्स बहुत ओवर क्राउडेड मार्केट्स हो गई, इतना बुरा हाल हो रहा है। और मतलब मुझे वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मैंने अच्छे से शॉपिंग कर लिया। मैं जैसे ही ऑटो में बैठी, बैठने में मुझे पेन हो गया एकदम से, इतना गंदा पेन हुआ। मतलब वो मैं जितनी देर ऑटो में बैठी थी और हमारा घर नहीं, मुझे पेन होता रहा। और फिर हमारे जब घर में ऊपर आते तो वहाँ स्टेयर्स हैं, तो मतलब मैं ऐसे इतनी मुश्किल से पकड़ पकड़ के बैठ के एक पैर, मतलब क्या बोलूँ, मैं लंगड़ा के ऐसे मैं चल रही थी। मतलब मुझे लगा मतलब हो गया, मैं क्या करूँ। और मैं जैसी आई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, जो गुरुजी का जो जल प्रसाद है, तो मैंने उसको पिया और मैंने हल्का सा उसकी जो 1-2 बूंदें थी मैंने मतलब अपने पैर में लगाई। मुझे पता नहीं, मैंने शायद कुछ गलत किया हो, मतलब फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसे नहीं लगाना चाहिए था। मुझे मतलब मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी, संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने ये चीज़ गलत करी है तो। और फिर उसके बाद मतलब बहुत पेन होता रहा पेन, बट मुझे ये था कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ गुरुजी सही कर दो प्लीज़ गुरुजी, मैं कैसे करूँगी अपना सारा काम। मेरा बेटा भी छोटा है, मुझे उसको भी पूरा देखना होता है। मैं कहा गुरुजी मैं कैसे करूँगी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैं गुरुजी को बोलती जा रही हूँ, मुझे ना सब घर पे बोल रहे हैं कि पेन किलर ले लो, ये ले लो, बोले। मैंने सबको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ अपने आप ठीक हो जाएगा। और मैं वही मन ही मन बोलूँ गुरुजी मुझे पता है आप मुझे ठीक कर दोगे, मतलब मुझे टेंशन नहीं है। मतलब मुझे इतना है, मुझे भरोसा मेरे गुरुजी पे कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब होगा भी तो गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। वो भी शायद कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने मतलब इतनी छोटे पेन में जो है टाल दिया। फिर उसके बाद मैंने स्प्रे लगाया, गर्म पट्टी लगाई, सब कुछ किया, तो भी मुझे बहुत पेन हो रहा था। मतलब हल्का फुल्का कम हुआ और हो रहा था, मेरे पैर में काफ़ी पेन हो रहा था। फिर मैं अपनी मम्मी से बात करी थी, मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा करो, तेरे पास जो भी घी है या जो भी सरसों का तेल है, जो भी कुछ भी सामने पड़ा है वो ले लो, गुरुजी से प्रे करो और गुरुजी के जो है चरणों में लगाओ और वही जो है अपने जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ लगा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सेम वैसे ही किया सब कुछ जैसे मेरी मम्मी ने बोला। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, अगर हो गई गलती तो गुरुजी से माफ़ी मांगो और ऐसे करो। क्योंकि मेरी मम्मी ने जो है, उन्होंने मेरी मम्मी जो मम्मी आंटी जी हैं जो हैं, उन्होंने भी पहले किसी सत्संग में ये चीज़ सुनी थी, तो उन्होंने भी ये चीज़ किया था। उनके जैसे उनके काफ़ी पैरों में पेन वगैरह रहता है, तो उनको भी काफ़ी आराम मिला था। तो मम्मी ने बोला ऐसे करो आप, तो और मैंने एज़ इट इज़ किया जैसे मम्मी ने बोला। मैंने मम्मी को बोला आप फ़ोन रखो, मैं करती हूँ फटाफट। मैंने किया। अब संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं सुबह उठी हूँ और मुझे पता ही नहीं मेरे पैरों का पेन कहाँ है। मतलब अब बिलीव नहीं कर सकते, जो चल नहीं पाई थी, जो जिसे मतलब पकड़ के मैं इतना मुझे पेन हो रहा था। मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे मतलब कोई कह ही नहीं सकता था कि मुझे पेन है। मतलब मेरे घर में सब बोल रहे थे तेरा ठीक हो गया पेन, ठीक हो गया। मैंने कहा हाँ मेरा पेन तो एकदम से ठीक हो गया, मुझे तो बिल्कुल आराम है। और मैंने इतना शुक्राना किया अपने गुरुजी का, इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ हो, अंग संग सहाय हो गुरुजी। आप कहते हैं ना जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो तो कैसा पावे। तो
जिसके साथ गुरुजी हैं उसको तो कोई कष्ट जो है वो बड़े से बड़े कष्ट भी गुरुजी छोटे कष्टों में बिल्कुल टाल देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं पे स्टॉप करूँगी और थैंक यू सो मच जो हमारे जो सत्संग को अपलोड करते हैं, इतना टाइम निकालते हैं। थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना आप सबका जो हमारे सत्संग को सुनते हैं, जो शेयर करते हैं। और हमारे गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਰੋਜ਼ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੀ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਂਟੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਵਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਕੜਾਹੀ ਗਰਮ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੜਾਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕੜਾਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦਰਦ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਲਗੇਟ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੱਟਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਵ ਤਾਵ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਸ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਮਤਲਬ ਗੁੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਛਾਪੀ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਗੋਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਕ੍ਰਿਆ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਕੁਝ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਕਨ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਦਸੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀਦਾ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਘੀ ਵੰਗੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਸ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੰਘੀ ਵੰਗੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲੇਟ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 7 ਫੇਰੇ ਲਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਬਸ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀਓ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਡਾਏ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੋੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਨਮੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2024 ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਰਨੀ ਹਾਂ,
ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने काफ़ी दिन से मुझे ना नवरात्रों के पहले से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तूने 9 दिन तूने मेरा शुक्राना सत्संग करना है। तो आज मेरा पहली नवरात्रि है, तो जय माता दी, जय गुरु जी। मैं अपना पहला मतलब नवरात्रि का पहला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, मतलब हमारे सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे, मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए मैं तेरी माता रानी के साथ में नवरात्रि में हम दोनों घर आ रहे हैं। तो संगत जी, आज सुबह ही जब हम सुबह उठे अमृत वेले में, तो संगत जी मैं नहा धो के बाहर निकली हूँ। अभी पूजा रूप में मैंने माथा टेका, तो मैं ऐसे रूप में कुछ लेने गई, तो संगत जी वो बटरफ्लाई, वाइट कलर की बटरफ्लाई हमारे रूप में थी। तो शुक्राना गुरु जी ने बोला था कि मैं माता रानी के साथ आ रहा हूँ, तो गुरु जी ने अपना बोला हुआ वादा पूरा किया। तो शुक्राना गुरु जी, हमें ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। गुरु जी हमें ब्लेस करने के लिए सुबह सुबह हमें ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। हमें जो पिछले नवरात्रों में भी गुरु जी ने हमें फ्रेगनेंस के रूप में हमें ब्लेस किया था। उस टाइम तो मैं गुरु जी के बारे में इतना जानती नहीं थी, हम नई उस टाइम जुड़े थे। गुरु जी ने हमें तीसरे चौथे नवरात्रि में हमें फ्रेगनेंस के रूप में हमें ब्लेस किया। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू अपने बेटे का ध्यान रख। तो शुक्राना गुरु जी, हमें बताने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, बेटे को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। और एक बार मुझे मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तो अपना तेरे पर आज बहुत भारी है तेरा दिन, ये आज का दिन बहुत भारी है। तो संगत जी, मैं क्या देखती हूँ दिन को, तो मैं ऐसे ही अपने ही काम मतलब ध्यान में थी। तो संगत जी, मैं क्या देख रही हूँ, एक बस आती है दूर से, तो मतलब मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ और वो मुझे मार के चले जाती है। तो संगत जी, ये गुरु जी ने मुझे बताया मतलब मुझे दिखाया ये चीज़ कि ये तेरे साथ होने वाला था। तो मैंने ये कटवा दिया, थोड़े में ही कटवा दिया, तेरे संकट दूर कर दिए, तुझे ब्लेस किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम बार शुक्राना। तो कैसे गुरु जी हमें पहले ही बता देते हैं कि तेरे पर भारी कष्ट आने वाला है। तो गुरु जी ने ये मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे दिखाया। संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, हमें पहले ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। अगर संगत जी सत्संग सुनाने में मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी आप भी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप द्वारा चालू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे ब्लैक मैजिक ख़त्म होने के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िया ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया।
तो अब सचमुच बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। और साथ ही साथ गुरुजी ने कहा था कि वो मेरे घर पे नवरात्रि के दिन माता रानी के साथ आ रहे हैं। तो संगत जी, एक मशीन मैंने मंगवाई थी जो पैकेट को सील करती थी, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस के भी आ रहे थे, तो बच्चे खाते हैं और चीज़ें इसी तरह कभी कभी वेस्ट हो जाती हैं। तो उसके साथ साथ मैंने बुक्स मंगवाई थी। मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट में भी मेरा पास कर दिया था, पर कोरोना की वजह से मैं वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाई थी। साथ में CTET क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे अच्छी नौकरी कहीं भी मिल सकती है, परंतु मैंने अभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरी बच्ची का मैं 10th होने का वेट कर रही थी कि बच्चे का 10th हो जाए और मैं करूं, क्योंकि मेरे बच्चे को क्लास 1 से हमें आई प्रॉब्लम का पता चला था। वो राइटिंग में भी काफ़ी स्लो है मेरी बड़ी बेटी, और साथ ही साथ वो लिखती ज़्यादा है और टीचर उसको प्रेशराइज़ करते हैं लिखने के लिए। पर मैं अपने तरफ से कि मैं घर पे उसको तैयारी अच्छे से करवाऊँ, तो मैंने उसके लिए अभी ब्रेक लिया हुआ है। साथ ही मेरी छोटी बेटी की भी जब से यहाँ पे आई है, मैं कर्नाटक में आई हूँ, 3 साल लगभग होने को आए हैं, तब से उसकी पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस हो गया था। वरना वो इससे पहले जब हम गुजरात में रहते थे, वो अपनी क्लास की टॉप में आती थी और अच्छे नंबर से पास होती थी। पर यहाँ ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी दोनों बेटियों की पढ़ाई में उनको प्रॉब्लम हुई है। साथ ही मुझे पता चला कि ये ब्लैक मैजिक तो मेरी शादी के पहले से मुझ पे किया गया है, साथ में शादी के बाद समय समय पे होता रहा। मेरी बच्चियों के साथ भी ये किया गया है। ये सब मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो भगवान गुरुजी की कृपा से अब सब ठीक है। जब से गुरुजी ने हमें संभाला है, तो मतलब मेरे पूरे परिवार को संभाला है, ना सिर्फ मेरी बेटियों, मेरे पति और मुझको, बल्कि मेरे पापा, मेरे भाई बहन सबको। मेरी बहन की डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हो गई, वरना वो पूरे उसका एक पहले मिसकैरेज हो गया था और बहुत ख़राब हालत हो गई थी। पर गुरुजी की कृपा से उसको इस बार जो है अच्छी तरीके से उसका बेबी हो गया है। उसका नाम हमने शिवाय रखा है, और वो बहुत ही क्यूट बच्चा है। अभी वो 6 मंथ का हो चुका है। तो सब चीज़ के लिए धन्यवाद गुरुजी। जब से गुरुजी जनवरी से मेरी लाइफ में आए हैं, जब से उन्हें हमारी बाह फड़ी है, तब से हमारा दिन बिल्कुल बदल गए हैं। गुरुजी को इस सब चीज़ों के लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तू मेरी प्यारी धी है। सचमुच में मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मतलब ऐसा किसी परिवार के सदस्य ने, एक समय ऐसे आया था कि मेरे पापा तक मेरी बात नहीं सुनते। अभी भी उनका है कि मैं जो बोलती हूँ वो सब ना बोलो, तुम क्यों बोल रही हो, तुमको कैसे पता। पर मुझे सब पता चल जाता है और गुरुजी की कृपा से। और अब तो मैं है कि मुझे लोगों से बात करना भी ज़्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि वो समझते नहीं हैं। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ आके गुरुजी को, मुझे कोई भी चीज़ होती है बातचीत करना रहता है। कहते हैं ना कि मांगते नहीं है या कुछ नहीं करते, पर मैंने अब औरतों की आदत रहती है कि बिना बोले रह भी नहीं सकती है, तो मैं गुरुजी को ही बोल देती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और साथ ही साथ पहले मुझे बच्चों की, पति की, सबकी बहुत चिंता होती थी कि क्या होगा सबका, क्योंकि कई प्रॉब्लम आई लाइफ में। पर अब बिल्कुल चिंता नहीं होती। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि आप घर से निकलते हुए गुरु नानक को बोलते जाइए, अनसंग रहिए। और साथ ही साथ मेरे पतिदेव भी मानते हैं और मेरा पूरा परिवार अब मानने लगा है। मुझे भाई बहन सबकी चिंता होती थी, अब सब गुरुजी की संगत बन गए हैं। इनफैक्ट हम सब जाके गुरुजी के मतलब बड़े मंदिर के दर्शन किए, और साथ ही साथ बहुत सारी यात्राएं गुरुजी ने मुझे ब्लेस की थी। मैं यहाँ कर्नाटक में रहती हूँ, मैं राखी के समय गई थी। मैंने गुरुजी के मंदिर के दर्शन किए, और साथ ही साथ उनकी जन्नत द्वार के, उनके घर के भी दर्शन किए। उन सब चीज़ों के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब सत्संग तो इतने हो रहे हैं संगत जी कि आप बोलना चालू करें तो मतलब बहुत समय लग जाए। तो मैं आज का सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, रोकना चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे जीवन में आने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई। जैसे कि गुरुजी की आ गया है कि तो इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के साथ तेरे घर में विराजमान रहूँगा, तो इन 9 दिन शुक्राना करी मेरा।
तो मैं आज इसलिए आपके समक्ष हूँ। तो गुरुजी का मैसेज भी आया था जहाँ मैंने तेरी बेटी को ब्लेस किया, और उन्होंने मुझे आज सत्संग भी दिखाया जिसने उन्होंने मुझे पहले पितृपक्ष दिखाया था और आज सत्संग दिखाया था जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि जिसकी हेडिंग थी कि तेरे पितरों के साथ मैं तुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद देने वाला हूँ, जा ऐश कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। देखो गुरुजी कैसे हमें हमारे जैसे बताते हैं कि मेरे दिमाग पे छाया हुआ था कि मेरा कोई काम नहीं बनता इससे पहले, जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं थी। और कभी ये मेरा राहु ख़राब है, मेरे को कालसर्प प्रयोग भी था, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आता था, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाती थी। वो मतलब उसके बाद तो मेरा मन ही एकदम वो हो गया था कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता और मेरे हस्बैंड जी का कभी काम ही नहीं बन सकता। मेरे तो अब भक्ति करने का मन ही नहीं करता, मंदिर में ही नहीं बैठती थी। मुझे पंडित जी ने कहा था आप अपने मंदिर में ज्योति मत जलाया करो, तो तब से मैंने जो जलाना बंद कर दिया था, बस धूप बत्ती करती थी। मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था। लेकिन जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, उन्होंने कहा कि संध्या वेले जो जरूर चलाया कर, घर पे नेगेटिविटी होती इफेक्ट करती है, और इन एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में मत पड़ा कर। ये तुझे बता तो सकते हैं लेकिन मैं तो तेरी हाथ की रेखाएं बदल देता हूँ। तो उन्होंने गुरुजी ने वही किया। उन्होंने मुझे बताया कि पितृ है, तुम्हारे पे पितृ दोष है, उनका उन्होंने निवारण भी करवाया और उनका उन्होंने सॉल्यूशन भी निकाला, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिलवाया पितरों से, और मेरे पितरों को मुक्त भी कर दिया। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का पहले ये भी मैसेज, ये राहु के तो तेरा क्या बिगाड़ लेंगे, जब मैं महादेव 5 शिव में से मैं महाशिव हूँ, तो तेरे साथ हूँ, तो ये राहु के तो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आप नहीं होते तो आज मैं कुछ नहीं होती, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मैं महाशिव की शरण में हो चुकी, जैसे कि गुरुजी ने मुझे कहा तू मेरी शरण में, तेरी अब तुम्हारे और तेरे परिवार और तेरे ऊपर मेरी नज़र है, अब इसके आगे तुम्हें किसी की नज़र नहीं लग सकती। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तुझे ब्लैक मैजिक से भी पूरी तरह ख़त्म कर रहा हूँ और प्रेत बाधाओं से भी मैं तुझे मुक्त कर रहा हूँ। तो शुक्राना करी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने ये भी कहा था तेरे शुक्राना करने की देर है कि मैं तेरी बेटी को तेरे बच्चे को मेरे आशीर्वाद की ज़रूरत है। तेरे शुक्राना करते ही मेरा हाथ तेरे बच्चों के सिर पर हो जाएगा, और तू अपने बच्चों की चिंता मत ले, ये बच्चे मेरी बेटी हैं, इनका सब काम समय पे आके मैं खुद करूँगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो क्षमा करें मेरे मालिक। और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी संगत को। जैसे कि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, आप पूरी संगत को गुरुजी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही कृपा दृष्टि बने रहे। माता रानी की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।